नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर भारत में और मैं हूं आपका दोस्त BK तिवारी। दोस्तों, मैं सेक्सटॉर्शन विषय पर लेकर बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं और इन वीडियोस में मैंने आपको बचने के तरीके भी बताए हैं, स्कैम कैसे होता है वो भी सारी चीज़ें बताई है, कैसे कैसे आपके साथ फ़ोन किया जाता है, कैसे कैसे लोग वो आपको ट्रीट करते हैं, डराने के लिए क्या क्या चीज़ें करते हैं, ऐसी तमाम विषय पर मैं जानकारी दे चुका हूँ। लेकिन उसके बाद भी ये स्कैम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाला हूं जो काफ़ी दुखांतित है। बेसिकली इतने सारे वीडियो बनाने के बाद भी या तो वीडियो उन लोगों तक पहुंच नहीं रहे हैं या फिर लोग इस चीज़ को समझना क्यों नहीं चाह रहे, इस पर डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। लेकिन जिस घटना का मैं जिक्र इस वीडियो में आपको करने वाला हूं वो घटना काफ़ी डरा देने वाली है, काफ़ी गंभीर है। एक नौजवान किस तरीके से इन अपराधियों के चंगुल में फंसकर अपनी जान दे देता है, जिसके बारे में इस वीडियो के में डिस्कस करूंगा। बेसिकली आपने थंबनेल से ही ये पता कर लिया है कि आज मैं किस टॉपिक पर बात करना चाह रहा हूं। विशेषतः इस टॉपिक पर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, परंतु जिस तरीके से ये घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही, इस वजह से मैं आज आपको इस स्कैम के बारे में या इस सेक्सटॉर्शन अपराध के बारे में कुछ खुलकर आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, क्योंकि जिस तरीके से मैं आज इस घटना को शेयर कर रहा हूं उसमें किस तरीके से एक नौजवान ने अपनी जान दे दी, तो मैं ये नहीं चाहता कि ये हर व्यक्ति इस चंगुल में फंसकर अपनी जान दे दे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जब प्रमोट की जाएगी, आप लोगों के द्वारा शेयर की जाएगी, तो लोगों तक ये जानकारी जाएगी और जाएगी तो उसमें जो लोग गलतियां कर बैठते हैं उन गलतियों को काफ़ी कुछ सुधार पाएंगे। बेसिकली ये जो घटना है जिसके बारे में आज डिस्कस कर रहा हूँ, ये राजस्थान के बाड़मेर की है और ये 13 तारीख की घटना है। एक नवयुवक जो कि इन सेक्सटॉर्शन अपराधियों के चंगुल में फंस जाता है, उसके पास भी जैसे तमाम लोगों के साथ होता है इसी तरीके से एक फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या फिर जैसे मैं बताता हूँ व्हाट्सएप पर डायरेक्ट भी कॉल आ सकते हैं। तो इस नौजवान के पास एक रिक्वेस्ट आई और वहाँ पर सामने एक लड़की थी। लड़की ने बताया कि वो आपके साथ वीडियो कॉल करना चाहती है और वीडियो में कुछ सेक्स के रिलेटिव या सेक्स रिलेटेड कुछ बात करना चाहती है। अब नौजवान है, वो बहक गया, उसके दिमाग में बिल्कुल भी ये नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। वो उसके साथ ये करने के लिए या वीडियो कॉल करने के लिए तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद क्या होता है कि वीडियो कॉल आता है। वीडियो कॉल आने के बाद एक वीडियो कॉल पर, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूं कि पॉर्न एक वीडियो की क्लिप होती है, वो आपको दिखाई जाती है। यानी कि एक पॉर्न क्लिप दिखाई गई और उस बच्चे को प्रेस किया गया कि तुम भी अपने कपड़े वगैरह उतार के दिखाओ, और नौजवान इन चीज़ों को भूल गया और वहाँ पर वो उसके सामने अपने आप को न्यूड करता हुआ चला गया। यानी कि अब कहने का मतलब यही है कि एक ऐसा वीडियो तैयार हुआ जो कि न्यूड था। बेसिकली वो जो लड़की है वो लड़की एक पॉर्न क्लिप है, इसलिए इन अपराधियों को, या फिर अगर यूं कहें कि हम उसको अगर लड़की समझते हैं तो उनको इस चीज़ का कोई भी बिल्कुल डर नहीं रहता है, क्योंकि उनको पता है कि वो ना तो किसी लड़की की है और ना ही पर्टिकुलर उन जो स्कैम कर रहा है या फ्रॉड कर रहा है उनमें किसी की है। इसलिए वो इन चीज़ों से डरता नहीं है और वो उन्हें आगे से, यानी कि जिस व्यक्ति का वीडियो बनाया उसे डराने के लिए उसको वायरल करने की बात करता है। बेसिकली उसके बाद क्या होता है कि आप अगर उनको ब्लॉक कर देते हैं या फिर जैसा कि कई लोग क्या करते हैं कि डर के देखते हैं कि यार ये तो वीडियो तो बन गया, अब कैसे इनसे बचा जाए, तो इसलिए वो उस नंबर को ब्लॉक कर देते हैं ताकि उनको कोई भी मैसेज ना मिल सके, ना उनसे कोई कॉन्टैक्ट रह सके। और जब ये ब्लॉक कर दिया जाता है उसके बाद आपके पास या तो कोई पुलिस के एक अधिकारी का फ़ोन आता है या कोई साइबर क्राइम का अधिकारी का फ़ोन आता है। तो इसी तरीके से हमारे जो जिस युवक की मैं बात कर रहा हूं उसके पास एक फ़ोन आता है, वो दिल्ली से राम पांडे के नाम से फ़ोन आता है और वो अपने आप को CID का एक ऑफिसर बताता है और कहता है कि भाई एक लड़की मेरे पास बैठी है, तेरे खिलाफ एक FIR दर्ज कर रही है कि तूने इसके साथ इस तरीके से अश्लील या मान लो इस तरीके से कपड़े वपड़े उतार के उसने दिखाया है, और इस बाबत या तो एक काम कर, तू 12,500 रुपये है जो तू से दे, मैं तेरा भला चाहता हूँ, तुम्हारी कंप्लेंट मैं दर्ज नहीं करूँगा। ये बात सुनकर उसको कहीं विश्वास होता है कि यार हो सकता है कोई पुलिस का अधिकारी है, तुम्हारी मदद करना चाहता है, और ऐसे में वो 12,500 रुपये उनको पे कर देता है। आप सारी चीज़ें देखते रहिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ जैसा कि, तो वो 12,500 रुपये पे कर देता है। तो कुछ ही मिनट बाद उसके पास फिर दोबारा से एक बार कॉल आता है और वो 12,000 रुपये की और डिमांड करता है। अब वो जो बच्चा है जिसके साथ ये चीज़ें हो रही है वो गरीब है और वो अभी हाल फिलहाल एक LLB के कॉलेज में एडमिशन उसने लेकर अध्ययनरत है, लेकिन वो साथ ही साथ कोर्ट में जाकर ये सारी चीज़ें सीख भी रहा है। एक वकील साहब के साथ वो ये सारी चीज़ें या प्रैक्टिस जो है आगे उसे करनी है वो सीख रहा है। तो उसके बावजूद भी
जब ये 12,000 दोबारा से डिमांड की जाती है तो वो 12,000 रुपये की इधर उधर से व्यवस्था करके, यानी कि अपने रिश्तेदारों से व्यवस्था करके उनको दे देता है। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, इन लोगों को जब तक आप पैसा देते रहोगे, इन लोगों की डिमांड आगे से आगे बढ़ती रहेगी। वो 12,000 एक बार दिया और 12,500 एक बार दिया, उसके बाद भी इन लोगों की लगातार डिमांड बढ़ती रही। और इस तरीके से अब उसके पास पैसा देने का जो स्रोत है, यानी कि जैसे किसी से उधार मांगे, किसी से हम लेके उसको दे दें, वो सारे स्रोत बंद हो गए थे, क्योंकि उसने ऑलरेडी ले लिया था और उसके पास इतना पैसा था नहीं कि उन लोगों की डिमांड वो पूरी कर दे। इस बात को लेकर वो लगातार उसको बार बार टॉर्चर कर रहे थे, डरा रहे थे। और उसके बाद जो है उसने ये देखा कि ये लोग अब पीछा नहीं छोड़ेंगे और वीडियो अगर वायरल हो जाता है तो फिर मैं कहीं का नहीं रहूंगा। अंततः उसने एक ही फैसला किया और वो फैसला था कि क्यों ना इस जीवन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर लिया जाए। और अंततः वो वहां से कोर्ट परिसर से घर आता है। घर आने के बाद वो आत्महत्या यानी कि सुसाइड जैसा एक कृत्य जो है कर लेता है। उसके बाद क्या होता है, उसके परिवार के लोग पहुंचते हैं, उस कमरे को खोला जाता है, देखा जाता है कि उसने आत्महत्या कर ली। हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन वहां पर डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद उसका जो मोबाइल है उसके फिंगरप्रिंट से उसको खोलकर देखा जाता है तो देखा जाता है कि वहां पर राम पांडे सीबीआई के नाम से एक कॉल आ रहा है जो लगातार आ रहा है। और उसने एक कपिल नाम के व्यक्ति को 2 बार 12,500 रुपये एक बार और एक बार 12,000 रुपये ट्रांसफर भी किए हैं। जबकि इस घटना को यानी कि सुसाइड करने से पहले उसने अपने चाचा के साथ ये सारी बातें शेयर की थी अंत टाइम में। और उसने अपने चाचा को बताया था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा कुछ हो चुका है और मैं बहुत फंसा हुआ हूं, बहुत परेशान हूं, आप मुझे बचा लो। जब चाचा को ये बात पता लगती है कि उसने अपने जीवन को खत्म कर लिया है, तब उनको समझ में आता है कि आखिर मामला क्या है। और फिर एक एफआईआर रजिस्टर्ड होती है। एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद जब ये सारी चीज़ें एक एविडेंस के तौर पर पुलिस अधिकारियों को मिलती है, तब पूरी मामले या फिर पूरी घटना समझ में आती है कि जिस तरीके से ये मामला जो है ये सेक्सटॉर्शन का मामला है। जो प्रदीप 24 वर्षीय युवक है वो ऐसे चंगुल में फंस गया था, उनका किसी ने वीडियो बना लिया था और वीडियो बनाकर उन्हें बार बार ब्लैकमेलिंग या ब्लैकमेल किया जा रहा था। और इससे वो प्रताड़ित होकर, परेशान होकर वो अपने जीवन को खत्म कर लेता है। मेरा हमेशा आपको यही कहना है कि अगर आप ऐसे स्कैम में फंसे तो सबसे पहले समझने की बात है कि जब आपका कोई वीडियो शेयर करेगा, क्योंकि उस वीडियो में आपने देखा होगा कि उसमें एक जो लड़की आपको वीडियो कॉल कर रही है वो भी रिकॉर्ड होती है। तो यानी कि ये समझिए कि जब कोई आपका वीडियो शेयर कर रहा है, कहीं डाल रहा है, तो सबसे पहले समझने की बात यह है कि उस लड़की का भी तो वीडियो उसमें ऐड है। और जब कोई लड़की अपना खुद का वीडियो अगर वायरल कर रही है तो फिर क्या वो लड़की इतनी बेशरम हो चुकी है या फिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये यहां से ही समझने को आपको मिल जाएगा। अगर आप इसको शांति से बैठकर अगर इसको समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या एक लड़की अपने न्यूड वीडियो को या जो गंदा वीडियो है उसको क्या वायरल करेगी। जब वो लड़की अपने वीडियो को वायरल करने से नहीं डर रही है, वो बोल रही है कि मैं वायरल कर रही हूं, मैं कर दूंगी, तो उसमें भी तो उसका वीडियो है। जब वो खुद का वीडियो कर सकती है तो फिर हमारे को क्या, हम तो लड़के हैं यार, हमारे वीडियो को वायरल करने से क्या होगा। हम ये भी तो बताएंगे कि यार मेरा वीडियो जो है उसके साथ उस लड़की का भी तो वीडियो है। यानी कि यहां से आप समझ सकते हैं कि अगर लड़की खुद आगे से आपको बोल रही है कि मैं वीडियो वायरल करूंगी तो यहां कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और गड़बड़ है तो फिर हमें समझने की बात है। अगर ऐसे मान लो किसी मामले में हम फंस गए तो हमें सबसे पहले अपने नजदीकी हित मित्र या फिर यार जो अपने जो होते हैं, जो बहुत करीबी लोग होते हैं, उनसे इस चीज का डिस्कस जरूर करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए। क्योंकि इस चीजों को डिस्कस करने से क्या बेनिफिट होता है, इनसे ये होता है कि हो सकता है कि उस आदमी को इसके बारे में जानकारी हो सकता है कि वो आदमी इन सारी चीजों में पहले कभी फंसा हुआ हो, या फिर हो सकता है कि वो हमें कुछ ऐसी एडवाइस दे कि जिससे कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़े। बेसिकली आजकल ये स्कैम बहुत तेजी के साथ बढ़ भी रहा है। हजारों वीडियो बनने के बाद भी इस स्कैम को अगर रुकने की मैं बात करूं तो कोई चांसेस बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। इसमें सबसे बड़ी जो गलती है वो हम लोगों की भी है, क्योंकि हम लोग ऐसी जानकारी को कहीं पे भी पढ़ना या देखना नहीं चाहते और इसी वजह से हमें इन चीजों का ज्ञान नहीं होता है और ज्ञान न होने की वजह से हमारे साथ ये सारी चीजें होती है। हालांकि प्रदीप के जो चाचा हैं उन्होंने इस पूरी घटना को पुलिस अधिकारियों को बताया। उन्होंने बताया कि उनके पास एक इस तरीके से कॉल आ रहा था जो एक्सटॉर्शन अपराध से जुड़ा हुआ था, जिसके बारे में उन्होंने बताया, मतलब जो प्रदीप है उसने अपने चाचा को बताया था। और फिर जो है प्रदीप जो है बहुत ज़्यादा डर गया था और डरने की वजह से उसने ऐसा काम किया। उसके बाद जब वो घटना हो चुकी थी, उसके बाद जब उसके घर वालों ने दरवाज़ा खोला या खोलने की कोशिश की तो वो दरवाज़ा अंदर से लॉक था। दरवाज़ा ना खुलने की वजह से उस दरवाजे को तोड़ा गया और अंदर देखा गया तो वहाँ पर उसने अपने जीवन को समाप्त कर लिया था। बेसिकली इस चीज़ को देखने के बाद मुझे लगता है कि हमारे वीडियो या तो लोगों तक पहुंच नहीं रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की एक जिम्मेवारी तो बनती है हमारे वीडियो को शेयर करने की, क्योंकि ये मैं पर्सनली मेरे किसी फायदे के लिए वीडियो नहीं बनाता हूं, आप लोगों को सिर्फ अवेयर करने के पर्पज से वीडियो बनाता हूं। अगर आप लोगों की सहयोग से ये वीडियो अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित होते हैं तो ऐसे जो नवयुवक जिनको इनके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, ऐसे लोगों को बचाया जा सकता है। तो इसलिए मेरा आपसे हार्डली निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो, अपने लिए ना सही किसी दूसरे की ज़िंदगी के लिए इस वीडियो को शेयर किया करो। और दोस्तों
अगर हम ऐसे किसी स्कैम में घिर गए हैं तो हमें सबसे पहले हमारे यार दोस्त जो है, हमारे करीबी हैं, हमारे परिवार के जो लोग हैं जिनके साथ हमारा कुछ खुला चलता है, इन लोगों के साथ जरूर शेयर करनी चाहिए। या फिर हमें अगर ये लग रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है और ये लोग हमारे साथ गलत कोई काम कर रहा है, तो हमें पुलिस का सहारा जरूर लेना चाहिए। अगर प्रदीप समय से ही अगर इन चीजों को लेकर पुलिस के पास जाता या फिर जिस वकील साहब के साथ काम कर रहा था उनके सामने ये चीजें शेयर करता, तो ये मामला यहां तक नहीं पहुंचता। क्योंकि उससे पहले ही अगर आप पुलिस के पास जाते, पुलिस आपको ये समझा देती कि ये एक स्कैम है और इसमें हजारों लोगों के साथ ये स्कैम रोज हो रहा है, तो इसमें ऐसा कुछ डरने की बात नहीं है। आप नंबर को ब्लॉक कर दो, या फिर पुलिस वाले हो सकता है आपकी कंप्लेंट दर्ज करते, इन लोगों को फोन भी करते। तो ऐसे में वो जब फोन किया जाता तो ये लोग फोन बंद कर देते। लेकिन इन चीजों के ज्ञान ना होने की वजह से ये सारी चीजें घट गई, जो कि समाज के लिए और उन परिवार के लिए बहुत ही दुखंतित है। और मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से ये बात शेयर करना चाह रहा था कि आप जिस तरीके से वीडियो देखकर अपने आप को सेव कर लेते हैं या समझकर आप उन लोगों से जैसे बचते हैं, तो मेरी ये आपसे एक हार्डली रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा शेयर क्या करो। आप इस वीडियोज़ को यूट्यूब पर शेयर ना करके व्हाट्सएप पर पर्सनली अपने जितने भी ग्रुप्स हैं, मित्र हैं, उनको शेयर करें, अपने फेसबुक फ्रेंड्स को शेयर करें, अपने फेसबुक पेज पर इस तरीके के वीडियो शेयर करें और पर्सनली वहाँ पर एक मैसेज भी लिखें कि एक इस तरीके का स्कैम है जो बहुत गंभीर है, इसलिए इस वीडियो को एक बार जरूर देख लें, जिससे कि ऐसा कभी हो या आपके अड़ोस पड़ोस में भी किसी के साथ हो तो कम से कम ये चीज़ें आप बता सको, शेयर कर सको। दोस्तों, ये एक दुखंतित खबर मैं आज आपको बताते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि इस तरीके की वीडियो लगातार बनने के बाद भी ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको किसी की मदद के लिए आगे आना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।